नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष जसवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन वापस से रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज टेस्ट का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, सीरीज टेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो बिना टाइम गवाए हुए फटाफट चलते हैं। तो जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ यहाँ पर क्यूब और क्यूब के जो अंतर है, घन और घनांतर वाली श्रेणी है, वर्ग वर्गांतर वाली है, प्लस वाली है, माइनस वाली है, डिवाइड वाली है, मल्टीप्लिकेशन वाली है, ये सीरीज़ मैंने आपको करवा दी थी। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। रीजनिंग बाय मनीष जसवाल सर में जाएंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज अपन आगे चल रहे हैं सीरीज टेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, मैं लेके चल रहा हूँ मिक्स्ड श्रेणी, यानी कि मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। मिश्रित श्रृंखला का मतलब है कि जब दो सीरीज एक साथ मिक्स कर दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित श्रृंखला कहते हैं। अब दो सीरीज कैसे मिक्स की जाएगी तो वो यहाँ पर मैं आपको चर्चा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दे रखा है 2, 4, 3, यहाँ पर दे रखा है 9, यहाँ पर दे रखा है 5, 16, 7 और यहाँ पर दे रखा है आपको 25, 11 और आपको दिया हुआ है 36। और यहाँ पर दो आपके यहाँ पर पद पूछे हैं, आने वाले दो पद 2, 4, 3, 9, 5, 16, 7, 25। अब आपको लग रहा हो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा कहाँ है, नहीं है ना, 16 आ गया। तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 4, 9, 16, 25 कुछ है क्या, ये स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 और 3, 5, 7 और 11, 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 13। तो आंसर क्या होगा, 36 और 13। बात समझिएगा, 2, 4, यहाँ पर 4, 9, 16, 25 ये सब क्या थे, स्क्वायर थे। तो आने वाली संख्या फिर से स्क्वायर होगी। 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी और वर्ग संख्याओं की श्रेणी दोनों को मिक्स करके एक श्रेणी में दे दिया गया, इसीलिए इसको मिश्रित श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, अगला टाइप यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, उसमें आपको और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पर देखिएगा 4, 9, 6, 16 और यहाँ पर दे रखा है 10। अब आने वाले दो पद आपसे पूछे हैं, आने वाले दो पद आप यहाँ पर बताएंगे। तो देखो, यहाँ पर 4 और 9 5 का अंतर है, 9 - 3 है, 6 और 10 6 16 का अंतर है, 16 - 6, ठीक है, 10 हो गया। तो ध्यान से समझो, 5, 10 और 15 इस तरीके से जोड़ेगा। 5, 10, 15 जोड़ रहा है तो 15 जोड़ दो, यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। और 3 घटा दिया, 6 घटा दिया, अब 9 घटा देगा तो 25 में से 9 गए, यहाँ पर हो गया आपके पास 16। तो यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, 25 और 16, 25 और 16, ये दो संख्याएं आपको यहाँ पर मिलेगी। जहाँ पे एक तरफ तो माइनस कर रहा है, एक तरफ ये प्लस कर रहा है। समझ में आ रही बात, प्लस और माइनस दोनों को मिक्स कर दिया तो भी मिक्स श्रेणी आपकी बन जाती है। इसके अलावा एक और यहाँ पर लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, 5 यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पर आपको दे दिया 10 और इसके बाद आपको दे दिया 27, इसके बाद आपको दे दिया 14। अगले दो डिजिट आपसे पूछा है, ध्यान से समझो। 5 से 1 4 माइनस करने पे आ रहा है, 1 से 7 6 प्लस करने पे आ रहा है, 7 से 8 1 प्लस करने पर आ रहा है। ये तो सीरीज ही नहीं बैठी, तो क्या करना है, 1 बाई 1 ले लो। जब लगातार में सीरीज नहीं बैठ रही, 1 बाई 1 ले लो। तो 1 बाई 1, 5 7 + 2, 7 10 + 3, 10 14 + 4, 2 3 और 4 प्लस कर रहा है। तो आगे क्या प्लस कर देगा बेटा, 5 प्लस कर देगा, ठीक है। 2 3 4 प्लस कर रहा है तो आगे 5 + 19, ये तो काम हो गया साहब। अब इनको देखते हैं, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अब किसका, 4 का क्यूब 64।
दो क्वेश्चन, 2 पॉइंट आपके हो गए 64 और 19, जहां पर 64 4 का क्यूब है और प्लस 5 करने पर आपके पास 19 यहां पर ये आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगला पॉइंट लेके चल रहा हूं। इसको अपन मिक्स्ड श्रेणी कहते हैं, मिश्रित श्रृंखला कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अक्षर श्रेणी, यानी कि मैंने आपको बताया था अंक वाली श्रेणी के बाद में आपको बोला है अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट आपको दिए जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल कुछ यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे और उन अल्फ़ाबेटिकल शब्द को ही आपको यहाँ पर डिनोट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको क्या क्या पॉइंट होते हैं, आप समझ चुके हैं। प्लस माइनस इस तरीके से होगा, तो DGJM यहाँ पर दे रखा है PS और अगला यहाँ पर पूछा है DGJM PS और अगला आपसे पूछा है। दूसरी श्रेणी बाद में करवाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो एक बार देखो, D का क्रमांक क्या है, 4, 7, 10, 13, 16 और 19। देखो बेटा, 4 और 7 प्लस 3, 7 और 10 प्लस 3, 10 और 3 13 प्लस 3, 13 और 3 16, 16 और 3 19, तो 19 और 3 22, 22वां अक्षर क्या आ जाएगा, V होगा। समझ में आ गई बेटा, इनके क्रमांक आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि सब में प्लस 3 कर रहा है तो लास्ट में भी प्लस 3 आप करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक दे रखा है इसी तरीके से DF GJ और दे रखा है KM NQ और RT और अगला पूछा है DF GJ KM NQ और RT। सबसे पहले देखो, ये है 4 और 6, ये है 7 और 10, ये है 11 और 13, ठीक है, और ये हैं 14 और 17, ये हैं 18 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ, इसको ऊपर ऊपर लिख दूँ, एक नंबर को मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। सॉरी 17 है और ये यहाँ पर 20 है। ठीक है, 4 6 है ना, और दे रखा है 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे वाले में 4 और 7 में 3 प्लस, 7 और 11 में 4 प्लस, 11 और 14 में 3 प्लस, 14 और 18 में 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 चल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3, 18 और 3 क्या हो गया, 21। 21वां अक्षर कौन सा है, U है। 21वां अक्षर कौन सा है बेटा, U। ऊपर वाले में देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17 है, और 17 और 3 20, 20 और 4 24। ये 24वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, X। तो यहाँ पर श्रेणी क्या हो गई, UX, यहाँ पर आपकी श्रेणी बनेगी। ये आपकी अक्षर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अगली श्रेणी पे चलता हूँ। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हुआ लेके चल रहा हूँ। एक एक चीज़ को कंफर्म कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दिया हुआ है EHKN, अगला इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर VTQM, यहाँ पर दे रखा है H। ठीक है, और आपसे पूछा है अगला। तो देखिए क्या करना है, दोनों सीरीज में लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले E का नंबर क्या होता है, 5 8 11 14 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। बात समझ में आ गई बेटा, 5 8 11 14 में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 चल रहा है, तो 14 और प्लस 3 कितना हो गया, 17। 17वां अक्षर कौन सा हो गया, Q। यहाँ पर बात करते हैं VT प्लस, यहाँ पर बात करें V का नंबर है 22 20 17 13 है 8। यहाँ पर देखो प्लस -2 -3 -4 -5 -6, तो दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, B। ये आपके आंसर होंगे। ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, अक्षर श्रेणी कहलाती है।
इसी श्रेणी में एक क्वेश्चन और आता है जहां पर आपके रिपीटेटिव टर्म पर आधारित होता है, जो अधूरी श्रृंखला होती है उसको आपको पूरी करना होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसा होगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो किस तरीके से कुछ पद यहाँ पर आपको दिए जाएंगे ये आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये खाली है, यहाँ पर एक पद यहाँ पे खाली है, सॉरी ये तो ए है, बी है, ये खाली है, ये भी खाली है, फिर ए बी खाली सी, ये एक पद है आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। एक और आपको दे देता हूँ पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी 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 क्यू, ये आपको एक सीरीज दी हुई है। एक सीरीज इसी तरीके से आपको दे रखी है ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ए बी बी ए बी बी, इस तरीके से आपको ये श्रेणी दी हुई है। अब देखिए 3 श्रेणियां दी हुई है, यहाँ पर आपको ये जो खाली दे रखा है इसको आपको फिल करना है। ध्यान से समझो, इधर ए के बाद बी है, फिर सी है, फिर बी है, सी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पद अपने आप ही बता देगा। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें रिपीट होता है बेटा, यानी कि रिपीट पद होंगे, वो बार बार रिपीट होगी वो श्रृंखला। ठीक है, अब इसमें से पकड़ने वाली बात यह है कि सी से पहले बताना है। तो सी से पहले देखो, इस सी से पहले कितने बी हैं, 2 बार बी है। इस सी से पहले कितनी बार बी हैं, तो 2 बार बी। तो यहाँ पर सी से पहले 2 बार बी हो गया, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी। ठीक है, अब देखिए बी से पहले क्या है, ए, तो बी से पहले क्या हो गया, ए। फिर हो गया ए डबल बी सी, पढ़ो इसको, देखो टुकड़े कर रहा हूँ, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से आपने जो जो भरा है, क्या क्या भरा है, बी ए बी सी बी, ये आपका ऑप्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये श्रृंखला ऐसी बनानी है जो रिपीट हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं आपको देखने से पता लग जाएगा कि कहाँ से बनेगी। आते हैं इसमें, देखो क्यू के पहले पी और क्यू के बाद में पी, तो क्यू के बाद में पी, तो देखो पी क्यू डबल पी क्यू, पी क्यू डबल पी क्यू, यानी डबल पी क्यू चल रहा है ये, इसको यहाँ से छोड़ दो, डबल पी क्यू। तो देखो डबल पी क्यू, डबल पी क्यू और डबल पी क्यू। अब आप कहोगे कि सर ये पी क्यू क्या है, इधर वाला तो पी क्यू रह गया, डबल पी क्यू डबल पी क्यू डबल पी क्यू डबल पी क्यू। तो ध्यान से समझिएगा, श्रृंखला 3 या 4 बार तो कम से कम रिपीट होनी चाहिए, 3 या 4 बार रिपीट होनी चाहिए। अब इसके आइए कहीं से भी तो ले सकता है सीरीज को, हो सकता है तोड़ कर ले लिया और बीच में सीरीज में, और लास्ट में आपको ये भी दे दिया जाए पी। तो ये क्या है, श्रृंखला को कहीं से भी ले सकता है और कहीं से भी रिपीट कर सकता है। तो देखो एक पी इधर रह गया, एक पी इधर, पी क्यू, तो कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन 3 या 4 बार कम से कम श्रृंखला रिपीट होनी चाहिए। अब देखो डबल ए बी है, बी कितने हैं बेटा, ए के बाद में 3 है, तो ए के बाद में 3 बी, 3 बी से पहले ए है और 3 बी के बाद भी ए है, 3 बी के बाद ए। तो देखो इसको पढ़ोगे आप, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी। बात समझ में आ गई क्या? डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी। तो श्रृंखला क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आपने जो जो पॉइंट भरे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सही है। कहने का मतलब इस प्रकार की श्रृंखला में रिपीट होना अति आवश्यक है। तो आप ऐसी जो श्रेणी है जहाँ पर रिपीट हो रहा है उसको आप आराम से कर लें, किसी एक पद को गौर से देख लीजिए, वहाँ से आपको समस्या समझ में आ जाएगी कि किस तरीके का है। ठीक है, आगे चलता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं अपन। एक एक चीज़ कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कंफर्म करवा दूँगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 9, 21, 45, 93 और अगला पद आपसे पूछा है, ठीक है। 3, 9, 21, 45, तो यहाँ पर होगा 3 तिया 9, 9 3 27 होना चाहिए था, तो 3 दूना 6, 6 के पास 3 प्लस कर दें तो 9। इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो 21 दूना 42 लगभग दुगुना है, तो एक बार 2 गुना करके देखो, 3 दूना 6, 3 बच गए, गुणा 2 प्लस 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, गुणा 2 3, 21 दूना 42 प्लस